गुड मॉर्निंग बच्चे, लाल क्लास में आपका स्वागत है। तो कल आप लोग को जो बताया गया था वह वॉच था। वॉच से जिसको हम अंग्रेजी में वॉच कहते हैं, उसी के बारे में आपको बता रहे थे। वॉच पर ही चर्चा चला रहे थे। तो कल आपको हम बताएं कि वॉच यानी वॉच किसे कहते हैं। वॉच किसे कहते हैं तो क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वाक्य में क्रिया कर्ता कर अथवा भाव के अनुसार प्रयुक्त होता है, उसे वॉच कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वाक्य में क्रिया कर्ता कर या भाव के अनुसार प्रयुक्त होता है, उसे वॉच कहते हैं। वॉच को 3 प्रकार से वर्णन किए थे। वॉच के 3 भेद होते हैं, जिसको कहते हैं कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच। तो कर्तृवाच में आपको बताए थे, इसको परिभाषा दिए थे, जो क्रिया होगा कर्ता के अनुसार होगी। यानी जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कर्तृवाच कहते हैं। यानी कर्तृवाच में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी सब्जेक्ट की, है ना। इसमें जो क्रियाएं जो होते हैं, सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती है। कर्तृवाच में नोट में लिखाए होंगे, इसमें क्रियाएं जो होती है दोनों प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो बच्चे आप सकर्मक अकर्मक मतलब समझते हैं ना। सकर्मक क्रिया और नेक्स्ट में होता है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक अकर्मक क्रिया के बारे में आपको हम बताए थे। अगर भूल गए हैं तो फिर से इस पर थोड़ा सा हल्का झलक दे देते हैं, थोड़ा समझ जाइए। क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, एक कर्म के आधार पर, है ना। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहले अकर्मक क्रिया को देखते हैं कि क्रिया के प्रभाव अगर कर्ता पर पड़ता है तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी काम का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, यानी उसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती है, यानी कर्ता ही है ना। जैसे मोहन रोता है, मोहन रोता है, मोहन हंसता है, मोहन हंसता है, पक्षी आकाश में उड़ता है,
पक्षी आकाश में उड़ता है तो क्या हो गया, ये आपका आकर्मक क्रिया है। क्या है बच्चे, ये आकर्मक क्रिया है। रोना, रोता है, रोना और हंसना क्या हो गया, मोहन का प्रभाव पड़ रहा है। किसका पड़ रहा है, तो ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये कर्ता है, ये क्या है, क्रिया है। तो जिस क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट कर्ता पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है ना। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ने का प्रभाव किसका पड़ा, यह पुस्तक पर पड़ा, क्योंकि ये कर्म है, ये क्या है, क्रिया है। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उससे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। क्लियर। तो कर्तरी, जो कर्तरीवाच हम बोल रहे थे, कर्तरीवाच में सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया दोनों का प्रयोग किया जाता है। सकर्मक क्रिया कर्तरीवाच में क्या होता है, कर्तरीवाच में अकर्मक और सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है ना। सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। ये आपका हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया का प्रयोग करते हैं, यानी वाक्य में जो होता है सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब है कर्म वाच। एक कर्तरीवाच हम क्लियर कर दिए है ना। क्या है, कर्तरीवाच क्लियर किए हैं, यानी कर्तरीवाच में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम उदाहरण दिए थे, चंचल गीत गाता है, चंचल गीत गाता है, चंचला गीत गाता है, चंचला गीत गाती है, चंचला गीत गाती है। ये क्या है, अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। क्या है ये, अकर्मक क्रिया है। आप कहे थे तरुण खाना खा रहा है, तरुण खाना खा रहा है। ये क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। क्या होगा बच्चे, ये सकर्मक क्रिया। तो यानी हम दो ढंग के कुछ उदाहरण पेश किए थे। ये क्या है, ये कर्तरीवाच का है। क्या है ये, कर्तरीवाच का है, कर्तरीवाच। क्या है, कर्तरीवाच का वाक्य है। क्या चीज का है, कर्तरीवाच। यानी कहने का मतलब है कर्तरीवाच में दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है और इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। इस वाक्य में जो क्रिया का प्रयोग किया जाता है कर्ता के अनुसार, कर्ता जिस लिंग वचन को होगा उसी के अनुसार क्रिया यहाँ
लगेगा। क्लियर? चलिए आगे कर्म की कर्मवाच्य कर्मवाच्य इसमें कर्म की प्रधानता होती है। और जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होते हैं उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग होते हैं या प्रयुक्त होते हैं, है ना, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं, है ना। इसमें वाक्य जो रहेगा हमेशा क्या चीज रहेगा? कर्मवाच्य में केवल कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता, है ना। जैसे कहते हैं चंचल के द्वारा भोजन किया जाता है। चंचल के द्वारा भोजन किया जाता है। जैसे कल बताए थे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। देखिए राम पुल्लिंग है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। क्लियर हो गया? कहते हैं सीता के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। देखिए अखबार पुल्लिंग है, ये भी हो गया पुल्लिंग। क्या है? ये भी क्रिया है, ये भी क्या हो गया? पुल्लिंग। क्लियर हो गया? जबकि सीता क्या है? सीता स्त्रीलिंग है। इसको अनुसार ना लगे, कर्म के अनुसार लगा। इसमें आपको प्रयोग देखना होगा। सहवाग से खेला जाता है, सहवाग से खेला जाता है। तो सहवाग से खेला जाता है या विराट कोहली से खेला जाता है। पुलिस के द्वारा चोर पकड़े गए, पुलिस के द्वारा चोर पकड़े गए, पुलिस के द्वारा चोर पकड़े गए, है ना। नेक्स्ट में
उदाहरण देते हैं आपको कि पुलिस के द्वारा चोर पकड़े गए। जितना ही बात होगा वह जो होगा आपका कर्म की प्रधानता होती है। इसमें कर्म का ही प्रधानता दिया जाता है। इसमें जो वाक्य जो होगा इस कर्म जो क्रिया जो लगेगी कर्म के अनुसार आता है। कर्म जिस लिंग जिस पुरुष जिस वचन को होगा उसी के अनुसार इसमें क्या होगा क्रिया होगा, है ना। इसमें कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होता है। पुलिस के द्वारा चोर पकड़ेंगे, पुलिस के द्वारा चोर पकड़े गए। पुलिस के द्वारा चोर पकड़े गए, है ना। देखिए हो गया ना। तो ये आपका हो गया। तो इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें जो होता है कर्म की प्रधानता होती है। इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं जो होती है गया गए किया जाता है। अब है इसमें जो के द्वारा या से जोड़ दिया जाता है। इसमें के द्वारा या से पुलिस से चोर पकड़ा गया, है ना। तो ये आपका जो होता है के और से इसको जोड़ दिया जाता है। अब है भाववाचक। भाववाचक भाववाचक इसमें जो क्रिया इस वाक्य में जो क्रिया होगा न कर्म के अनुसार होता है न कर्ता के अनुसार होता है। न कर्म के अनुसार होता है न कर्ता के अनुसार होता है। इसमें क्या होता है भाव के अनुसार होता है। इसमें जो क्रिया होती है भाव के अनुसार होती है। जिन वाक्यों में कर्ता कर्म की प्रधानता ना होकर जिन वाक्यों में कर्ता जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता होती है। उसे भाववाचक कहते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाचक कहते हैं, है ना। यानी वहां भाववाचक होता है। कहने का मतलब है कि इसमें जो क्रिया होगा न कर्ता के अनुसार होगा न कर्म के अनुसार होगा। इसमें क्या होगा जो भाव के अनुसार होता है, भाव के अनुसार होता है। यानी इन वाक्यों में जो होगा जो भाव का अनुसार होता है। भाववाचक क्रिया सदैव आकर्मक क्रिया होती है। भाववाचक क्रिया नोट में लिखिए, भाववाचक में क्रिया सदैव क्या रहेगा आकर्मक होती है। सदैव आकर्मक। भाववाचक क्रिया सदैव आकर्मक
होती है। उसमें बताए थे कर्तरीवाचक में अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है। कर्मवाचक में सिर्फ कर्म की सकर्मक क्रिया की प्रधानता होती है, सकर्मक क्रिया ही होगा। और भाववाचक में जो होगा सदैव अकर्मक क्रिया होगा। भाववाचक में जो क्रियाएं होंगी, भाववाचक में नेक्स्ट में है भाववाचक में जो क्रियाएं होगी, भाववाचक में जो क्रियाएं होगी सदैव अनपुरुष, पुल्लिंग और एक वचन होगी। भाववाचक में जो क्रियाएं होगी सदैव जो होगा आपका थर्ड पर्सन यानी अनपुरुष, पुल्लिंग और एक वचन होगा। यह नोट याद कर लीजिए। भाववाचक में क्रिया सदैव अकर्मक होती है। भाववाचक में जो क्रियाएं होगी सदैव अनपुरुष, पुल्लिंग और एक वचन होगा। क्या होगा? एक वचन होगा। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। भाववाचक में जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाचक कहते हैं। भाववाचक में क्रिया सदैव कर्मक होती है। भाववाचक में जो भी क्रियाएं होगी सदैव अनपुरुष, पुल्लिंग और एक वचन होगी, एक वचन होगा, है ना। तो जैसे इसका उदाहरण देते हैं कि आप सो जाए, जैसे हम बोलते हैं कि राम से पढ़ा नहीं जाता, राम से पढ़ा नहीं जाता, राम से पढ़ा नहीं जाता, उससे पढ़ाया जाता है, उससे पढ़ाया जाता है, उससे पढ़ा जाता है या उससे पढ़ाया जाता है या उससे पढ़ा जाता है या उससे पढ़ा जाता है। और उदाहरण है, देखते हैं कहते हैं पाचियों रोगी से खांसा नहीं जाता, रोगी से खांसा नहीं जाता, रोगी से खांसा नहीं जाता। एक भाव है, क्या है? यह एक भाव है। रोगी से खांसा नहीं जाता,
विजय से चला नहीं जाता, विजय से चला नहीं जाता, विजय से चला, विजय से विजयी होगा, विजय से चला नहीं जाता। तो देखेंगे बाबू कि इसमें जो हम वाक्य दिए कि इसमें जो क्रिया है जो भाव के अनुसार है, पढ़ा, चला, खासा, ये सब क्या है जो क्रियाएं जो है भाव के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, यानी कर्तृवाचक में जो होते हैं यानी भाववाचक जो होते हैं, इन वाक्यों में जो क्रिया होती है इसमें जो हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अनपुरुष के ही होते हैं। इसमें सदैव जो क्रियाएं होती हैं अनपुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में ही होते हैं, है ना। खासा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, है ना, यह देखिए कि जाती है नहीं है। तो इस ढंग से आगे जो वाक्य होता है ये भाव के अनुसार होता है। अब है तुम्हारा जो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन तुम्हारा जो आएगा, जो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इसमें किसकी प्रधानता होती है, ये सब करके आएगा। तो अभी तक पढ़े कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वाक्य में क्रिया कर्ता, कर एवं भाव के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार होती है और इसमें जो क्रियाएं होती है सकर्मा क्रिया और कर्मा क्रिया दोनों होती है। नेक्स्ट पढ़े कर्मवाच्य जिसमें क्रिया जो होती है कर्म के अनुसार होती है और इसमें जो क्रिया जो होती है हमेशा अकर्मक क्रिया ना होकर सकर्मक क्रिया होती है। कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। भाववाच्य में न इसमें कर्ता की प्रधानता होती है न कर्म की प्रधानता होती है, इसमें भाव की प्रधानता होती है। इसमें जो क्रिया होगी भाव के अनुसार होगा और इसमें जो वाक्य होगा हमेशा अन्य क्रियाएं जो होगी अनपुरुष, पुल्लिंग और एक वचन को होगी, बहुवचन की क्रिया नहीं हो सकते। भाववाच्य में जो हमेशा पुल्लिंग होता है, थर्ड पर्सन रहता है और एक वचन होते हैं यानी सिंगुलर नंबर होते हैं, है ना। तो इसमें अभी तक पढ़े। अब है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाया जाता है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाया जाता है, जिसको बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। थोड़ा सा इसका हम वर्णन कर देते हैं कैसे ये बनता है। तो इसमें पहले हमको देखना है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में बदले बनाना। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए पहले देखिए कर्ता के साथ हम क्या करेंगे, से, द्वारा अथवा के द्वारा जोड़ेंगे। कर्ता के साथ क्या करेंगे,
कर्ता के साथ क्या करेंगे, से, द्वारा या के द्वारा का प्रयोग करेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें कर्तृवाद की क्रिया को समान भूतकाल में बदलेंगे। कर्तृवाद की क्रिया को, कर्तृवाद के क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदले, समान भूतकाल में बदले। उसके बाद क्रिया में, उसके बाद क्या करना है, क्रिया में आ, ई, ए, या जोड़े, या जोड़े, ठीक है। उसके बाद जा धातु, क्रिया में जा धातु का प्रयोग कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार किए जाते हैं। जा धातु का प्रयोग लिंग वचन पुरुष के अनुसार किए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण दे देते हैं, अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया, इसको हम करेंगे अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया गया। अध्यापक द्वारा अध्यापक ने विद्यार्थी को, अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया, पाठ पढ़ाया। इसको कहेंगे अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया गया। देखिए समान भूतकाल है, क्लियर हो गया। ये आप हो गया कर्तृवाद, ये हो गया कर्मवाद। तो आज तक यही, क्योंकि समय का अभाव है ना। तो आज तक यही, अगले क्लास में फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।